अब एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों को कैसे घुमा कर पूछता है वो हम देखते हैं इन PYQs में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल परफॉर्म्स द राउटिंग फंक्शन। अब राउटिंग फंक्शन कौन सा कर रहा होता है याद करिए, तो सीधे आपको याद आ जाएगा कि नेटवर्क लेयर पे हो रही होती है राउटिंग, ट्रांसपोर्ट पे नहीं होगी। लास्ट में ये 1 पेज रिवीजन है, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। पहला आपको OSI का ऊपर से नीचे तक का ऑर्डर पढ़ना है, PDU चेन पढ़नी है। सेकंड आपको IP क्लास रेंजेस देखनी है, पहले ऑक्टेट से लाइक ए का क्या है BCD, ठीक है, और 127 लूप बैक है, याद रखना है। थर्ड थिंग इज दैट यू नीड टू नो अबाउट सबनेटिंग। स्टार्ट करते हैं। OSI मॉडल से ISA का रेफरेंस मॉडल है, पूरे कम्युनिकेशन को 7 अलग अलग स्टैक लेयर्स में तोड़ता है। कौन सी 7 लेयर्स में तोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर याद करना ये क्या लिखा है, APSTNDP, मेरे को ऐसे याद है APSTNDP। DP इज फॉर डायरेक्ट प्रोग्रामिंग, TN इज तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे सेशन मैंने ऐसे याद कर रखा है। कुछ लोग ऐसे याद करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं। सेकंड इज निमोनिक है, डू सार्जेंट्स पे फॉर बियर, दैट इज़ फॉर योर PDO। PDO क्या होता है, कमेंट में तुरंत लिख के बताओ पॉज करके। आप जितना कमेंट करोगे उतना मेरे को रियलाइज़ होगा कि आप ध्यान देते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की, दैट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर। यूज़र और एप्लीकेशन का इंटरफेस, यूज़र और एप्लीकेशंस का इंटरफेस, जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं वैसे ही यूज़र और एप्लीकेशन का इंटरफेस होता है। यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर काम कर रहा होता है बीच में, यहाँ पर डेटा यूज़ हो रहा होता है। PDU जो है आपका, यहाँ पर देखो तीनों में डेटा ही है। गिवन दैट दिस इज़ एन एप्लीकेशन लेयर, यहाँ यूज़र और एप्लीकेशन का इंटरफेस है। यहाँ के जो प्रोटोकॉल है आप आराम से रिमेंबर कर सकते हो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि हम दिख रहा होता है व्हेन वी आर मेकिंग द कॉल्स, FTP फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP फॉर मेल्स, DNS फॉर डोमेन नेम सिस्टम, ये सब यहीं पर है। नेक्स्ट इज अ प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेजेंटेशन का काम हो रहा है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इंक्रिप्शन हो रहा है। मेन थिंग इज इंक्रिप्शन हेयर, कंप्रेशन ट्रांसलेशन याद रखना, बट इंक्रिप्शन आपको रटा होना चाहिए। इंक्रिप्शन जैसे ही आता है तो आपको याद आ जाएगा SSL और TLS। कंप्रेशन से आप याद कर सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, JPEG भी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। फिफ्थ इज योर सेशन लेयर, जहाँ पर दो एंड के बीच में डायलॉग सेटअप हो रहा होता है, मैनेज करता है ये और बंद करता है। बंद करता है मतलब क्लोज कर रहा होता है। इट सेटअप्स मैनेजेस स्टीयर्स डाउन द डायलॉग। अब यहाँ पर भी डेटा ही चल रहा है आपका PDU, नेट बायोस और RPC का फुल फॉर्म देख लेना। उसके बाद आ रहा है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा डिस्गाइज कर रहा होता है आपको, कहाँ पर करता है, ट्रांसपोर्ट में लोग राउटर मार्क कर देते हैं एज डिवाइस, बट राउटर जो है आपका होता है नेटवर्क में, याद रखना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में आ रहा होता है आपका TCP और UDP, दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, पर आप TCP UDP का आज ही देख लो डिफरेंस क्या होता है। ट्रांसपोर्ट आपका एंड टू एंड होता है, यहाँ पर सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन याद रखना, और सेगमेंट याद रखना यहाँ पर PDU होता है, ठीक है। और पोर्ट नंबर्स भी यहीं पर आ रहे होते हैं। अब तीसरा है आपका नेटवर्क, जो अभी बताया था राउटिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है, यहाँ पर लॉजिकल IP एड्रेसिंग होती है। देन इज़ योर डेटा लिंक लेयर, जहाँ पर नोड टू नोड एड्रेसिंग हो रही होती है, नोड टू नोड डिलीवरी हो रही होती है एक सिंगल लिंक पर। फ्रेमिंग भी आपकी यहीं पर होती है, और मैक एड्रेस कंट्रोल भी आपका यहीं पर होता है। याद रखना, मैक एड्रेस कंट्रोल, फ्रेमिंग और नोड टू नोड डिलीवरी कहाँ हो रही है, डेटा लिंक पे हो रही है। PDU है आपका यहाँ पर फ्रेम, और यहाँ पर स्विच और ब्रिज आता है। देखो राउटर ऊपर है, फिर स्विच ब्रिज है, और लास्ट में क्या है, हब और रिपीटर। हब और रिपीटर किस पे काम कर रहे होते हैं, रॉ बिट्स पे, एज सिग्नल्स ऑन द मीडियम। फिजिकल लेयर के कौन है, सिर्फ दो हैं, याद रखना, हब और रिपीटर। गलती से भी राउटर स्विच ब्रिज मत लिख के आना वहाँ पर। PD यहाँ पर आपका बिट यूज़ हो रहा होता है, ठीक। ये देख लेना, याद कर लेना जिस तरीके से आपको याद होता है। मुझे याद है APS TNDP से। PDU चेन की अगर मैं बात करूँ, बिट, देन फ्रेम, देन पैकेट, देन सेगमेंट, देन डेटा, जो यहाँ पर आपका दिख रहा है ये, ठीक है, याद कर लेना। अब सबसे कॉमन गलती क्या होती है, जो अभी बता रहा था मैं, कि राउटिंग को ट्रांसपोर्ट मत समझ लेना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सुनने में लगता है चीज़ें मूव कर रही है, बट ऐसा होता नहीं है। राउटिंग जो है, जो आपकी राउटिंग है, दैट इज़ ऑन नेटवर्क लेयर 3, और ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा होता है, सेगमेंट्स और पोर्ट्स करता है, राउटिंग नहीं कर रहा होता, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इंक्रिप्शन जो है आपका वो प्रेजेंटेशन लेयर पे हो रहा है, लेयर 6 पे।
और जनरली क्या होता है, ये तीनों एक साथ पूछ ले जाते हैं मैपिंग करने के लिए और वहाँ पर सब गड़बड़ हो जाता है, तो उसका ध्यान देना है आपको। ये मैंने आपको बता दिया है, फिर से पढ़ लीजिए एक बार पॉज करके। नेक्स्ट इज योर OSI वर्सेस TCP IP। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट बार बार पूछा जाता है। TCP IP जो है मॉडल है आपका प्रैक्टिकल स्टैक है जिस पर पूरा इंटरनेट एक्चुअली काम करता है। 4 लेयर्स है, याद रखना 4 लेयर्स है TCP IP मॉडल में, और OSI मॉडल में आपके 7 लेयर है। इसका एप्लीकेशन लेयर OSI में जो होता है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन, उसका एक ही लेयर है एप्लीकेशन यहाँ पर, ठीक है। इंटरनेट लेयर की बात करूँ तो OSI के नेटवर्क लेयर से मिलता है। इंटरनेट जो है वो OSI के नेटवर्क लेयर से मिल रहा होता है। ट्रांसपोर्ट एक से एक मैप होता है, ट्रांसपोर्ट इज एज इट इज़ दैट इज़ लेयर 4 इज सेम, जो बीच की लेयर है वो सेम है, ठीक है। ऊपर की 5 6 7 और नीचे की 1 2 और 3 मैप्ड है। और देखो जो नेटवर्क इंटरनेट का मैंने बता दिया नेटवर्क से मैप्ड है, यहाँ पर जो नेटवर्क एक्सेस और लिंक लेयर थी आपकी TCP IP की जो है वो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर के साथ मैप है, ठीक। तो OSI में 7 और TCP IP में 4। एक ट्रैप रहता है यहाँ पर इंटरनेट लेयर का, सो देर इज़ नो OSI इंटरनेट लेयर, याद रखना। अब एक काम करते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ते हैं लेयर बाय लेयर, बिकॉज दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि क्वेश्चन आ जाते हैं इन दिस एग्जाम और प्रोबेबली अदर। सो लेयर 1 जो है आपकी फिजिकल लेयर, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, रिपीटर जो बस वीक सिग्नल को रीजनरेट करता है, रिपीट कर रहा होता है, कोई एड्रेसिंग नहीं है। और हब जो है आपका, हब क्या करता है, मल्टीपोर्ट रिपीटर है, हर पोर्ट पर ब्रॉडकास्ट कर देगा एक ही कोलिजन डोमेन में। यहाँ पर कहीं लिखा होगा मल्टीपोर्ट रिपीटर है, ब्रॉडकास्ट टू एवरी पोर्ट वन कोलिजन डोमेन, ठीक। मैं लेयर 2 की बात करूँ जो कि ब्रिज और स्विच का काम है, तो ब्रिज जो है वो 2 लैन सेगमेंट्स को मैक से फिल्टर करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक से फिल्टर करता है। और स्विच जो है आपका, ठीक है, ये करता है जो मल्टीपोर्ट ब्रिज है, हर पोर्ट अपना कोलिजन डोमेन यूज़ करेगा। और याद रखना पोर्ट मिररिंग स्विच का फीचर है, पोर्ट मिररिंग जो है वो स्विच का फीचर है, याद रखना, यहाँ पर भी लिखा है इट इज़ अ मल्टीपोर्ट ब्रिज एंड इट सपोर्ट्स पोर्ट मिररिंग, ठीक। तो आप ये याद रखिएगा। लेयर 3 की अगर मैं बात करूँ जो कि नेटवर्क है, जहाँ पर राउटर यूज़ हो रहा होता है, अभी ऊपर पड़ा होता है, पैकेट्स को अलग अलग नेटवर्क के बीच फॉरवर्ड करता है और ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग अलग करता है। और लेयर 7 जो है आपके एप्लीकेशन, वहाँ पर गेटवे काम कर रहा होता है, क्या कर, एज अ प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर, ठीक है, बस इतना ही है और रटने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल पूछ लीजिए हर डिवाइस से, ये पढ़ क्या सकते हैं। वैसे अगर मैं रिपीटर की बात करूँ तो रिपीटर रीड्स नथिंग, ठीक है, सिर्फ वोल्टेज पुश कर रहे हैं इसलिए वो फिजिकल है। ब्रिज और स्विच की अगर मैं बात करूँ, दे रीड द मैक एड्रेस, इसलिए ये डेटा लिंक लेयर पे हैं। राउटर आईपी को रीड कर रहा होता है और वही पहला डिवाइस है स्टैक में जो आईपी समझता है, इससे नीचे आप आईपी नहीं समझ सकते, ठीक है, राउटर आईपी पढ़ता है। तो याद कैसे करना है, नथिंग मैक आईपी देन लेयर 1 2 3। अब एक रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक आपको कुछ भी काम का लगा है तो एक काम कीजिए, एटलीस्ट एक को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए अपने बैच ग्रुप से, ताकि बाकी लोग भी पढ़ सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट भी तुरंत रिलीज़ कर दूंगा विथ ऑल दीज लेक्चर्स। अब ये जो है ये हमने कवर किया है, एक बार फिर से पढ़ लो कॉज करके, फिर हम पढ़ते हैं IPv4 एड्रेसिंग, ठीक है। एक IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है, कितना, 32 बिट्स का होता है, राइट। इसमें होते हैं आपके 4 ऑक्टेट जो कि होते हैं 0 से 255 तक के, एंड एवरी एड्रेस स्प्लिट्स इनटू अ नेटवर्क पोर्शन एंड अ होस्ट पोर्शन। क्या क्या है, एक नेटवर्क है और एक होस्ट पोर्शन है। 32 को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 हिस्सों में एड्रेस को। अब एक चीज़ पकड़ लीजिए, सब नेटिंग में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसमें सब नेटिंग में ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी सब नेट पर 2 होस्ट वैल्यूज़ हमेशा रिजर्व होती हैं, याद रखना। एक एक सबनेटिंग पे 2 होस्ट वैल्यूज़ हमेशा रिजर्व होती है, किसी मशीन को दे ही नहीं सकते हैं। सारे होस्ट बिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ज़ीरो, याद रखना, वो नेटवर्क एड्रेस। सारे होस्ट बिट्स जो 1 है वो क्या है आपके, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सो जो 0 है वो है आपके नेटवर्क एड्रेस और जो 1 है वो आपके क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस।
अब क्लास वाइज स्कीम देख लेते हैं। पहले ऑक्टेट की जो वैल्यू है, पहले ऑक्टेट की वैल्यू से डिसाइड होती है क्लास आपकी। ये टेबल इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा टेस्ट होने वाला आइटम है। क्लास ए की अगर मैं बात करूं तो इसका फर्स्ट ऑक्टेट होता है 126 तक के, 126 तक के है, 128 तक के नहीं है, याद रखना। डिफ़ॉल्ट मास जो है लास्ट के 3 ज़ीरो हैं, ठीक। यहाँ पर /8 यूज़ होता है आपका CIDR। CIDR क्या है, पढ़ो, एक बार पढ़ लो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नेटवर्क होता है, जो बहुत बड़ा नेटवर्क है वो सारा का सारा क्लास ए में होता है। वेरी लार्ज नेटवर्क, ये याद कर लेना, वेरी लार्ज नेटवर्क किस में है, क्लास ए में। अब मैं क्लास बी की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है 128 से 192 तक के, 192 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक। यहाँ 128 से 191 तक के, तो क्या हुआ यहाँ पर 255 था, यहाँ पर 255 आ गए, यानी 2 ही बचे हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर CIDR क्या हो जाता है आपका /16। देन क्लास सी इज 199 192 टू 223। यहाँ पर मास जो है 255 है और /224 है। ये स्मॉल नेटवर्क से काम आता है। तो पहला क्या है, वेरी लार्ज नेटवर्क, जो कि आपका ए है। देन मीडियम नेटवर्क के लिए बी, स्मॉल नेटवर्क के लिए सी, ठीक। अब क्लास डी अगर की मैं बात करूँ तो 224 से 239 तक के, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, मल्टीकास्ट हो रहा है। मल्टीकास्ट के लिए क्या है, डी यूज़ होता है मल्टीकास्ट के लिए, याद रखना। कोई होस्ट स्प्लिट नहीं है यहाँ पर। और अगर मैं ई की बात करूँ, जो लास्ट आपका क्लास है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है, रिजर्व्ड है। क्लास पहचानने के लिए सिर्फ पहला ऑप्टेट पढ़ना है आपको। अगर जैसे पूछ लिया कि 135 डॉट समथिंग, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है 135 आपका कहाँ पर आ रहा है, पहले 126 तक के था, फिर 192 तक के था। तो 135 वुड समवेयर लाई बिटवीन दिस, क्लास बी का है, दैट्स इट। बाकी 3 ऑक्टेट्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको सिर्फ क्लास पहचानना है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लास ए 126 का ही क्यों रुक जाता है, 127 क्यों नहीं? बिकॉज वी रिमेंबर कि 128 होता है, राइट, और फिर 256 होता है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आप ऐड करोगे तो 192 से कम है। ऐसा क्यों है? पॉज करो, सोचो। 127 डॉट कुछ भी जो होगा वो लूप बैक के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहता है, रिजर्व रहता है। 127 डॉट कुछ भी लूप बैक के लिए रिजर्व है, दैट इज लोकल होस्ट। वो फेमस याद होगा आपको 127.0.0.1। तो लूप बैक एड्रेस पर भेजा गया पैकेट मशीन से बाहर जाता ही नहीं है। वही रिजर्व ब्लॉक क्लास ए और बी के बीच की कैप में बैठा है, इसलिए ए 126 पर ख़त्म है और बी 128 से शुरू है। तो अब याद रखना। अब जो मैं प्राइवेट रेंज की बात करूं, जैसे यहाँ पर लिखा है, नहीं लिखा है, सो 127 इज़ होम, जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पर लिखा है। प्राइवेट रेंजेस की अगर मैं बात करूं, दैट इज़ RFC 1918, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। ये सारे जो हैं आपके प्राइवेट हैं, बाकी सब क्या है, पब्लिक है। अब इसको आप सर्च करो, देखो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस। अब देखो, इसको याद करना बहुत आसान है, या फिर मैं अगर ट्रैप की बात करूं तो दैट इज़ ऑल्सो ईजी। कि यहाँ पर जो 172 वाला ब्लॉक है, यहाँ पर देखो दिस वन ना, तो ये 16 से 32 तक के हैं, 16 टू 32 है। 32 तो आप यूज़ करोगे नहीं, ठीक है। 16 से 31 तक प्राइवेट है। 170.15 जो है वो आपका पब्लिक है। 170.32 जो है वो भी पब्लिक है। और अगर मैं बात करूँ 8.8.8, जो ये है आपका 8.8.8, अगर आप इसको सर्च करोगे तो दिस इज़ गूगल्स पब्लिक DNS। अब चलिए एक मस्त क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, विच इज़ दिस, क्लास सी फिक्सेस इट्स लीडिंग बिट्स एज 110। जिससे होता क्या है कि 21 नेटवर्क बिट्स बच जाते हैं, 2 to the power 21 नेटवर्क बन सकते हैं, 254 यूजेबल होस्ट बनेंगे। अब इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, तो देखो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास जो होता है सी का वो क्या होता है, /24 होता है, यहाँ पर लिखा था, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास क्या है, /24। अब दिस मीन्स दैट देयर आर 24 नेटवर्क बिट्स, ठीक है। इट हैज़ 24 नेटवर्क बिट्स। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि स्टार्टिंग के जो 3 बिट है वो तो आपने ब्लॉक कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, विच इज़ 110। तो रिमेनिंग बिट कितने हो गए आपके, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ। तो आपके जो रिमेनिंग बिट्स हैं दैट बिकम्स योर 24 - 3, दैट इज़ 21 बिट्स बचे आपके। अब ये जो 21 बिट्स हैं, इनसे क्या हो सकता है, 2 to the power 21 नेटवर्क्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक। अब
ये तो हो गया आपका टोटल नेटवर्क्स दैट कैन बी क्रिएटेड। अब मैं बात करता हूँ होस्ट बिट्स की। ऊपर मैंने किसकी बात करी थी, नेटवर्क की। होस्ट बिट्स की बात करूँ मैं तो IPv4 में होते हैं आपके टोटल 32 बिट्स। ठीक, 32 बिट्स होते हैं आफ्टर रिमूविंग द 24 नेटवर्क बिट्स। जो आपके 24 नेटवर्क बिट्स हैं, आप उनको अगर हटा दो तो आपके पास कितने बचे, 8 बिट्स बचे। तो दीज 8 बिट्स आर फॉर योर होस्ट, राइट। अभी जो होस्ट है, होस्ट के कॉम्बिनेशन कितने हो गए फिर आपके, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 का मतलब क्या हो जाता है, 256। 256 एड्रेसेस यू हैव। नाउ द थिंग इज, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि दो एड्रेस जो होते हैं आपके हमेशा ब्लॉक्ड रहते हैं, जो कि एक होता है नेटवर्क आईडी के लिए, दूसरा होता है आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। तो दो हो गए आपके ब्लॉक। तो 256 माइनस 2 इज 254 यूजेबल होस्ट। तो ये आपकी पूरी कैलकुलेशन है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवी में आ जाता था, फेज़ 1 में सेवी में। इस साल तो नहीं आया है शायद, याद नहीं मेरे को, बट पहले ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन आ रखे हैं। IBPS में भी आ सकता है। अब हम फिर से सबनेटिंग पढ़ रहे हैं प्रॉपर डिटेल में, ठीक है। तो ये सेंटर पीस है, न्यूमेरिकल यहीं से आएगा अगर आएगा तो पहले टूल्स देख लो कि सबनेट मास्क जो होता है 32 बिट का है, सबनेट जो है कितना है, 32 बिट्स का है। याद रखना है आपको। वन जो होता है आपका, दैट इज़ फॉर नेटवर्क पोर्शन। ज़ीरो जो है आपका, वो है आपका पोस्ट के लिए, ये आपका नेटवर्क के लिए, याद रखना है। और CIDR का /n बस लीडिंग 1 बिट्स गिनता है, ठीक है। CIDR का जो /n है दैट एक्चुअली काउंट्स योर लीडिंग 1 बिट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 फॉर्मूले लिखे हैं, सबनेट और यूजेबल होस्ट। इसको याद कर लो, इसी से आंसर बन जाता है 2 टू द पावर बोरोड 2 टू द पावर रिमेनिंग -2। दैट्स इट। बोरोड का मतलब होता है होस्ट पर से उधार लिए गए बिट्स। बोरोड का मतलब क्या है, होस्ट से उधार लिए गए बिट्स। अब यूजेबल होस्ट कौन से होते हैं, 2 टू द पावर रिमेनिंग होस्ट बिट्स, ठीक है। क्योंकि रिमेनिंग क्यों, क्योंकि बाकी तो कल ने बोरो कर लिए हैं, ठीक। अब यहाँ पर -2 क्यों है, याद करो ये दो चीज़ें कि -2 क्यों है। एक नेटवर्क एड्रेस के लिए और दूसरा ब्रॉडकास्ट के लिए ऑलरेडी बुक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आधों को समझ में ही नहीं आता है। प्रोबेबली आप लोगों को भी शायद 2 बार देखना पड़े, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पहली बार में ही समझ जाओगे, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि यूजेबल रेंज क्या है, गिवन दैट दिस इज़ योर प्रोवाइडेड IP, ठीक है। अब यहाँ पर देखा 192.168.1.100/26, तो आपको CIDR तो मिल गया। दूसरा जो ये 192 है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कौन सा क्लास है, क्लास C है। क्यों, क्योंकि क्लास A में अपने पास कहाँ से होता है, 1 से 126, B में होता है अपने पास 128 से 191, और C में हमारे पास होता है 192 से 223, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। और डिफ़ॉल्ट मास्क की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ /8, यहाँ /16 और यहाँ 20 को, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी होती है, वो होता है आपका इंटरेस्टिंग ऑक्टेट कौन सा है आपका, बिकॉज दैट इज नीडेड टू कैलकुलेट द मास। सो इंटरेस्टिंग ऑक्टेट जो होता है, इट इज़ अ स्पेसिफिक 8 बिट सेक्शन वेयर द सबनेटिंग मैजिक इज एक्चुअली हैपनिंग। /1 से /8 की बात करूँ, ठीक है, अगर इसके बीच में हमारा CIDR है तो यहाँ पर क्या होगी आपका, ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ठीक। अगर यही 9 to 16 है तो मैं क्या बोलूँगा, ये सेकेंड ऑक्टेट है। सिमिलरली देन इट बिकम्स 17 to 24, 8 के गैप में, तो ये हमारा थर्ड ऑक्टेट है। एंड देन फॉर 4 इट इज स्टिल 32, ठीक है। तो ये आपके ऑक्टेट है। ये सारे आपके इंटरेस्टिंग ऑक्टेट रहेंगे जिसमें आपको मास्किंग कर चेक करनी है, ठीक है। तो रूल ऑफ थंब क्या है, ऑल ऑक्टेट्स बिफोर द इंटरेस्टिंग ऑक्टेट आर फ्रोजन एट 255। मतलब अगर मेरा ये इंटरेस्टिंग ऑक्टेट है तो इससे पहले वाला जो है वो 255 पे फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल ऑक्टेट्स आफ्टर इट आर फ्रोजन एट 0.0 पे फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब डिकोडिंग कैसे करनी है यहाँ पर, कि हमें सबनेट मास्क से कैसे निकालना है, ठीक। तो हमारे पास जो स्लैश नोटेशन मिला है ना, ये जो स्लैश मिला था अपने को, तो हम इसे क्या करेंगे, डॉटेड डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। डॉटेड डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे करना है, वी ओनली नीड टू फोकस ऑन द इंटरेस्टिंग ऑक्टेट बाय लुकिंग एट हाउ मेनी बिट्स आर टर्न्ड ऑन। टर्न्ड ऑन कितने हैं,
अब उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नीड टू राइट डाउन द बाइनरी प्लेस वैल्यूज फॉर एन ऑक्टेट। वो क्या होती हैं? अब जो बाइनरी वैल्यूज होती है वो ये होती है ना 128 टू 1। समझ में आ रहा है ये ऑक्टेट ही क्यों है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस हो गई, 8 बाइनरी प्लेसेस है, तो मैंने ऑक्टेट लिख लिया पूरा का पूरा। अब होता क्या है कि जितने भी बिट सेट हैं हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मास्क जो है हमारा /26 का है, ठीक है। तो /26 अब यहाँ पर देखोगे कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये वाला ऑक्टेट है, राइट। इंटरेस्टिंग ऑक्टेट कौन सा हमारा हो गया, 4th, ठीक। तो यहाँ तक के आपका सारे के सारे सेट रहेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 बिट हैं हमारे पास, 26 - 24, लास्ट कौन सी थी 24, तो हमने हमारे पास कितनी मिली, 2। 2 का मतलब क्या हो गया, 4 सबनेट्स हो गया, ठीक है। और लास्ट ऑक्टेट अपने को देखनी है, तो लास्ट ऑक्टेट कैसे मिलेगा, जैसे अपने पास /26 था, ठीक है। तो 4th ऑक्टेट के पास कितने होंगी, 2 बिट्स मिलेंगी, क्योंकि बाकी बिट्स तो कंज्यूम हो गई हैं 3rd ऑक्टेट पे। तो हमारे पास ऐसे, हाँ, तो हमारे पास कितने रही, 2 बिट्स रहीं। अब ये जो 2 बिट्स हैं वो हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके निकालेंगे, 128 + 64, इन दोनों को ऐड करते तो क्या मिलता है, 192 मिलेगा अपने को, ठीक है। यहाँ तक के बदला। अब ये 192 जो मिला है इसकी वजह से हमारा जो मास्क बन गया वो क्या बना, 255.255.255, क्योंकि पुराने वाले का है। उसके बाद 192 क्लास सी है ना, ये अपने पास जो क्लास सी है, क्लास सी में हमने क्या लिखा था ऊपर, यहाँ पर ये रहता है, ठीक है। .0 से स्टार्ट था, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, .192, ये हमारा मास्क मिल गया। अब हमें देखना है एक्चुअली में इसके बाद, वंस दिस इज डन, ये वाला स्टेप हो गया अपना, ठीक है। ये हमें मास्क मिल चुका है। क्वेश्चन आ जाता है कि मास्क क्या है, तो आपको एक आंसर मिल गया। नेक्स्ट इज कि हमने बोरो कितने किए, 2 बोरो किए, तो 4 सबनेट बन गए अपने पास, ठीक है। और अगर मैं होस्ट की बात करूँ, रिमेनिंग कितने होंगे, 32 होते हैं यहाँ पर टोटल, देखो 32 थे, 25 से 32 था, तो 32 - 26 कर लेंगे तो हमारे पास 6 बिट्स मिले, जिसको 2⁻6 - 2 किया है, जो कि किस लिए होते हैं, होस्ट के लिए होते हैं। तो यहाँ पर अपने पास कितने 62 यूजेबल बच गए अपने पास। हमने क्या क्या कर लिया है, हमने मास्क निकाल लिया है, सबनेट निकाल लिया है, होस्ट निकाल लिया है। अब तीसरा जो हमें निकालना है वो है नेटवर्क का ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज कैसे निकाल लेते हैं, 256 से हम माइनस कर देंगे 192 को। अब ये 192 कहाँ से आया, वो आया था हमारा यहाँ से, राइट। ये 192 कहाँ से आया, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरेस्टिंग ऑक्टेट इन द मास्क, वैल्यू ऑफ इंटरेस्टिंग ऑक्टेट इन द मास्क याद रखना। तो इसको हम माइनस करेंगे, 252 - 192 किया हमने, ठीक है। तो हमें मिला 64। अभी जो 64 है, ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा, देखो चेक क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक साइज है वो निकल आया है। ये एक्चुअली में जो ब्लॉक लिखा है, दिस इज योर ब्लॉक साइज। अब इफ ब्लॉक साइज इज 64, तो हमारे पास ब्लॉक अगर साइज देखा जाए तो 0 के बाद 64 आएगा, 64 के बाद +64, देन अगेन +64, तो हमें 190 तक के हम पहुँच गए। तो हमारे पास 4 सबनेट मिल गए हैं हमको, ठीक, जो कि फिर से वेरीफाई हो गया कि हमारे पास 4 सबनेट रहेंगे। अब हमें निकालना है कि वेयर डज आर टारगेट आईपी फॉल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस इंटरेस्टिंग ऑप्टेट को देखेंगे ऑफ आवर ओरिजिनल टारगेट आईपी, ठीक। एंड देन वी विल फाइंड विच 2 मल्टीपल्स फ्रॉम स्टेप 3, जो ये था, कहाँ पर वो बीच में लाई करता है। तो अगर मैं बात करूँ 1.100 था, हमें 100 ढूंढना है, ये 100 कहाँ लाई करता है, 100 लाई समवेयर इन बिटवीन दिस 64 एंड 128। तो हम जो उसका मिनिमल वाला है उसको हम क्या रख लेते हैं, एज अ नेटवर्क एड्रेस। तो हमारा क्या हो गया, 192.168.1.64, सॉरी ये रहा 64, ठीक है। ये हो गया हमारा टारगेट आईपी। तो अगर मैं बात करूँ कि मुझे नेटवर्क आईडी चाहिए, तो ये हमारी .64 इज़ आर नेटवर्क आईडी। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि ब्रॉडकास्ट की बाउंड्री क्या है, तो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज, ब्रॉडकास्ट आईडी निकालने के लिए आई विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट सबनेट मल्टीपल, जो कि 64 के बाद हमारा नेक्स्ट सबनेट मल्टीपल है 128, और इसमें से मैं -1 कर दूँगा। क्यों, याद करो -1 क्यों करते हैं, ठीक है। तो वो अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरे को मिलता है 127। तो दिस इज़ आर लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी, ठीक है।
तो ये हमारी ब्रॉडकास्ट आईपी बन गई है। इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट यूजेबल आईपी, तो हम क्या करेंगे, जो नेटवर्क आईपी है उसमें कर देंगे +1, और अगर मुझे लास्ट यूजेबल आईपी चाहिए तो हम उसको क्या कर देंगे, ब्रॉडकास्ट वाली से -1, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 + 1 दैट इज 65, एंड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 127 - 1 यानी 126। तो .65 से .126 तक के हमारी यूजेबल आईपी रहेगी, वही यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। अब देखो कॉन्सेप्ट्स हो गए, अब एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों को कैसे घुमा कर पूछता है वो हम देखते हैं इन PYQs में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल परफॉर्म्स द राउटिंग फंक्शन। अब राउटिंग फंक्शन कौन सा कर रहा होता है याद करिए, तो सीधे आपको याद आ जाएगा कि नेटवर्क लेयर पे हो रही होती है राउटिंग, ट्रांसपोर्ट पे नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नेटवर्क। ठीक, क्वेश्चन 2 है आपका रिपीटर वर्क्स एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। सबसे नीचे काम कर रहा होता है, याद है रिपीटर क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा होता है सिग्नल को, तो दैट इज एक्चुअली योर फिजिकल लेयर। ये क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल। तो याद करो APS TNDP, यही था APS TNDP, मेरे को तो यही याद है। ए फिजिकल रहता है, पर ये प्रेजेंटेशन है, देन सेशन है। टी से आता है आपका ट्रांसपोर्ट, एन से आता है आपका नेटवर्क, नहीं है। डी एंड पी इज़ योर डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो यहाँ पर जो इंटरनेट है ये यहाँ पर नहीं है, ये दिस इज़ योर OSI लेयर नहीं है, TCP IP में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच PD यूनिट्स करस्पॉन्ड टू द ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर। दो चीज़ें पूछ के, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी ये है, उसी के नीचे है आपकी नेटवर्क लेयर है। तो ट्रांसपोर्ट में जा रहा होता है आपका सेगमेंट और नेटवर्क में जा रहा होता है आपका पैकेट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में जाता है आपका सेगमेंट और नेटवर्क में जा रहा होता है आपका पैकेट, याद रखना। यहाँ पर लोग क्या गलती कर देते हैं, तो ये जो डेटाग्राम लिखा हुआ है ना, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी को मार्क कर देते हैं। तो डेटाग्राम जो है आपका UDP का इन्फॉर्मल टर्म है, यहाँ टेस्टेड PDU सेगमेंट है, डेटाग्राम नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है IP एड्रेस दिस बिलोंग्स टू विच क्लास। 135 है, यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्लास B का है, क्लास C का तो अभी पढ़ा था हमने। क्वेश्चन 6 इज इन IPv4 क्लास C व्हाट इज द रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट। क्लास C में पहली ऑक्टेट की रेंज क्या होगी। थोड़ा सा टाइम लो और इसको सोचो। यहाँ पूछा गया है फर्स्ट ऑक्टेट का, तो फर्स्ट ऑक्टेट कहाँ से रहती है, दिस वन इज फॉर क्लास A, दिस इज फॉर क्लास B, दिस इज फॉर क्लास C, तो दिस इज द आंसर। A class B network with default mask /16 is subnetted using /20. Under modern rules where subnet 0 is allowed, how many subnets are created? तो इसका आंसर जो है बहुत इजी है, 20 में से हम माइनस करेंगे 16 तो हमें मिल जाएगा कितना, 4। ठीक है, तो सबनेट हमारे कितने हो गए, 2 to the power 4 that is 16. So these are the number of subnet here. ठीक है, सीधे फॉर्मूले से आंसर आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 is a class B network with default mask this must be subnetted into at least 1024 subnet. कितना है, 2 to the power 10 है। ठीक है, विच मास्क अंडर मॉडर्न रूल्स, कौन सा मास्क लगा है यहाँ पर। देखो 102 पर मैंने बताया 2 to the power 10 है, तो 10 बिट्स बोरो करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये क्लास B है हमारा। ठीक, अगर मैं बात करूँ 2 to the power 10 की, तो अगर /16 में अगर मैं जोड़ूँ तो /26 आएगा। ठीक है, और /26 जो है डॉटेड डेसिमल में, अभी हमने पढ़ा था .192 होता है लास्ट में, राइट। तो .192 होता है, तो चेक कर लेंगे बाद में, बट आंसर आपको मिल गया है। उल्टा चेक करता हूँ मैं अगर, तो लास्ट ऑक्टेट जो है 192, इसका मतलब क्या होता है, 11 फिर 0 रहते हैं, राइट। तो इसका टोटल 26 नेटवर्क बिट्स रहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है कि हमें 26 चाहिए। ठीक है, क्लास B का था, यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्लास B का, कहाँ दे ऊपर था, ये दो क्लास B में /16 था, इसके बाद हमने 10 और जोड़ दिया तो /26 हो लिया पर। ठीक, अब सारा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट में ये 1 पेज रिवीजन है, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। पहला आपको OSI का ऊपर से नीचे तक का ऑर्डर पढ़ना है, PDU चेन पढ़नी है। सेकंड आपको IP क्लास रेंजेस देखनी है, पहले ऑक्टेट से लाइक A का क्या है, B C D, ठीक है, और 127 लूप बैक है, याद रखना है।
Third thing is that you need to know about subnetting.